इस बार बहुत अच्छा फसल आया है। पूरे दिन खेत में काम करता हूँ और इसलिए मेरी खेत सोने की फसल से भर गई है। अरे अरे, तू अभी भी यहाँ है? जल्दी यहाँ से चली जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगी। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू इतनी परेशान क्यों है? अभी घर लौट जा, सामने बहुत मुश्किलें आ रही है। तू कहेगी और मैं घर लौट जाऊंगी? खेत में मेरी गाय है, फसल काट के गाय लेंगे, फिर घर लौट जाऊंगा। मेरा कहना था तो मैं कह दिया, अब तेरी मर्जी। वो फिर से जाग गया है, सब कुछ तोड़ देगा। भाग भाग यहाँ से। ये क्या मुश्किलें है? मुझे तो अभी नदी के पास जाना है, मेरी गाय वहाँ है, जल्दी जाता हूँ। बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख की वजह से मेरा नींद टूट गई। बहुत भूख लगी है, मेरी खाना कहाँ है? अगली बार दक्षिण में गया, उसकी अगली बार उत्तर में, इस बार हमारी यहाँ आएगी। क्या होगी कौन जानते हैं। आप ये सब बोल के क्या होगा? अगर बचना चाहते हो तो यहाँ से भागो। भाग सब, भाग यहाँ से। मेरी गला सूख गई है, पानी कहाँ मिलेगी? सामने ही तो नदी है, पहले जाकर पानी खा के आती हूँ। अरे अरे, यहाँ एक गाय है, इतनी जल्दी जल्दी खाना मिल गई है, पहले इसको खा लूं। छोड़ छोड़, मेरी गाय को छोड़, मेरी गाय मुझको लौटा दे, मैंने कहा दे। लौटा दूंगी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मेरी खाना ले जाएगी? अभी यहाँ से भाग, नहीं तो तुझे भी खा लूंगा। समझ गया, सब लोग बहुत दुखी है, पर मैं अब क्या करूंगी? इसका मतलब आप क्या कहना चाहती है? क्या हम लोग इससे बच नहीं पाएंगे? सारी हम लोगों की किस्मत ऊपर वाला के ऊपर भरोसा रखो, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकती हैं? पर अगर ऐसे हमारे फसल खराब हो जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? हमारी रहने की जगह वो तोड़ देती है, तब हम कहाँ रहेंगे? तो मैं क्या करूंगी? हाँ, ऐसे ही चल के आ रही है, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। फिर क्या, देखती हूँ हम लोगों की किस्मत में क्या है। नहीं नहीं, मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगा। सब लोग शांत हो जाइए। कोई कुछ ना भी करे तो मैं करूंगा। मैं चुप नहीं बैठ पाऊंगा। बहुत सहा हूँ, लेकिन और नहीं। मैं उसे रुकने की कोशिश करके देखती हूँ। अरे तुम अब इस वक्त? मैं आपसे परमिशन लेने के लिए आई हूँ जमींदार साहब। परमिशन? किसका परमिशन? मैं उस दानव को मारना चाहती हूँ, मुझे परमिशन दे दीजिए। तुम जो बोल रही हो सोच के बोल रही हो? मैं सोच के ही बोल रही हूँ। अगर मैं उसे मारा तो मुझे क्या मिलेगा? बहुत अच्छे, मैं जितना जानती हूँ उस दानव की गुहा में बहुत सारी धन रत्ने हैं। अगर तुम उसे मारोगी तो वो सब तुम्हारे हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलते चलते बहुत टायर्ड हो गई हूँ। शाम हो गई है। यही तो दानव की गुहा है। पहले खाना खा लूं, फिर रेस्ट लेकर दूर से गुहा के ऊपर नजर रखती हूँ। मैं तो खा लिया, आराम भी ले लिया। अब गुहा के ऊपर नजर रखना है। अरे, दानव गुहा के अंदर से बाहर निकला। ये तो छोटी गुहा से खाना लेकर अपनी गुहा में घुस रही है।
इसका मतलब अब वो खाना खाएगा फिर सो जाएगा। मैं थोड़ी गुहा के सामने जाता हूँ। बाप रे, कितने जोर जोर से खर्राटे मार रही है। मैं जो सोचा था वही हुआ, सो गई है। समय ज्यादा नहीं है, काम शुरू कर देना चाहिए। रुकने से नहीं चलेगा, सुबह होने से पहले मेरा काम खत्म करना होगा। मेरा काम बस हो ही गया, सुबह भी हो गया है। मैं अब सिंगा बजाऊंगी, देखती हूँ ना जग कर कहा जाएगी। कौन है? कौन है वहाँ? कौन आवाज कर रही है? रुक, तुझे मजा चखाती हूँ। मेरी नींद खराब कर दी, कितनी हिम्मत! क्या दानव, जाग गई? रुक यहाँ, तुझे दिखाती हूँ। अब तू तेरी सजा भुगत, यहाँ पे पड़ के मर। कहाँ हो सब? देखो, दानव मर चुका है। सिंगा की आवाज सुनकर ही मैं समझ गया, अच्छी खबर है। सब लोग बोलो, जय रघुनाथ की जय। सिर्फ रघुनाथ नहीं, वीर रघुनाथ। रघु, इस गुहा की सारे धन रत्न आज से सब तेरा। ये अब क्या कह रही है? ये सब हम सब की है, इस गांव की है। आप ये सब सबको बांट दीजिए। अब से हम लोग आराम से रहेंगे और सब लोग मिलकर रहेंगे।